हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज आप लोगों का स्टार्ट हो चुका था और उसमें आप लोग पहला लेक्चर में 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम आप लोगों को 3rd नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जिस तरह से 2nd नंबर क्वेश्चन में आपको जोड़ था, उसी तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को गुना दे चुका है, समझ रहे हैं ना। और आप लोगों को गुना निकालना है। तो ये सारा 1 2 3 4 5 और एक क्वेश्चन हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है सारा, यानी क्वेश्चन का आपका गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन में आप लोग गुना देखे हैं, समझ रहे हैं ना। और इस क्वेश्चन को देखिएगा तो और आपका गुना जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर बाई चांस आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट होगा तो इसमें आप लोगों को हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपको गुना सीखना है तो इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे। देखिए कितना आसान है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला हम आप लोगों को बोले हुए थे कि मैट्रिक्स का जो गुना होता है ना, वो हम लोग रो से गुना करते हैं, किसमें, कॉलम में, समझ रहे ना। तो रो से गुना करते हैं कॉलम में, तो आपको ए से गुना होगा ए से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी में बी से गुना होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे समझिए। फिर अगला इसी रो से अगला कॉलम में गुना करेंगे। ए में माइनस बी से गुना होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और बी में फिर ए से गुना होगा तो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। समझ में आ रहा है। अब देखिए समझिए। फिर इस रो से हम लोग इस कॉलम में गुना करेंगे। माइनस बी में ए से गुना होगा, आपके पास हो जाएगा माइनस ए बी, फिर ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस ए बी। समझ रहा है। फिर अगला इसमें इससे गुना करेंगे, माइनस बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए में अगर ए से गुना करेंगे तो प्लस में कितना, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको कैलकुलेशन करके लिख देना। तो देखिए ए बी से ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ए बी है, यहाँ पे माइनस ए बी है, फिर यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ पे प्लस ए बी है, अर्थात हो जाएगा आपके पास बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई भी आंसर दे सकता है। या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देगा। उसके लिए आंसर के लिए आप लोग टेंशन में मत रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन क्वेश्चन हो गया, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि भाई हम पहले बोले थे कि रो से गुना करते हैं कॉलम में, तो पहला रो को स्टार्ट करेंगे तो पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, समझ रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर 1 से खाली 2a में गुना होगा। तो बिल्कुल सही है, 1 में 2a से गुना होगा तो 1 into लिखा जाएगा 2। अब बीच में जगह हो जाएगा क्योंकि अगला कॉलम पर जा रहा है, तो फिर हो जाएगा 1 into कितना, 3। फिर बीच में जगह हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 into 4। मतलब सीधा डायरेक्ट आप लिखना दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4। समझ में आया। बीच में प्लस का चिन्ह नहीं दिए हैं क्योंकि अगर देख रहा है रो से कॉलम में गुना होता तब बीच में प्लस का चिन्ह, लेकिन इसी रो से अगला कॉलम में होगा तो बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है। समझ रहा है ना। तो पहला रो से पहला कॉलम में हुआ, लिख दिए। फिर पहला रो से अगला कॉलम में हो रहा है तो बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। यही बात आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6 और फिर 2 चौका कितना, 8। फिर 3 से गुना होगा तो 3 दूना कितना, 6, 3 तिया 9 और 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। अगर जब बाई चांस यह क्वेश्चन अगर तो इस तरह का रहता, जैसे रहता 2 3 4 इनटू में रहता 1 2 3। अब समझिए अब कैसे होगा। इस रो से गुना होता है इस कॉलम में, तो कॉलम में होता तो सबसे पहले लिखते 2 में 1 से गुना होता तो 2। आप बीच में अब कथी का चिन्ह लिखाएगा, प्लस का। अब कहिएगा कि सर प्लस का क्यों लिखाएगा, तब आपको बोले हैं
कि भाई अभी तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तब तक चलेगा तब तक उसे बीच का प्लस में चिन्ह होते रहेगा, मतलब बीच में प्लस का चिन्ह होते रहेगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट रो अगर अगला कॉलम पर चल जाएगा तो बीच में स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो अगला कॉलम में चल जाता है, इसीलिए बीच में आपको क्या हो गया, स्पेस हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अगर से मान लेते हैं आप देखिए, फिर 3 में 2 से गुना होता है 6 और 4 में 3 से गुना होता है 4 दिया 12, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हम आप लोगों को बोले हुए भी थे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर जो आप ऑर्डर नहीं समझिएगा तो कभी कभार गुना में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन होता है क्या कि ऑर्डर के समझने के चक्कर में स्टूडेंट और नहीं समझ पाता है। हेलो, हाँ बोलो ना। परीक्षा खाना बनाने वाला जुगाड़ ले लेना, समझता है ना? हाँ ये बात अपना आज कोनो रूम में रहा ना अपना। अच्छा वो हो गई काम, जाओ जाओ। तो चलिए इस सबको मिटाते हैं। अब देखिए समझिए, तो अब हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर कथी देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समझो समझो, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखो क्या दिमाग में रखना है, देखो इधर हुआ, समझो। सबसे पहला क्या कीजिएगा, इस रो से हम लोग गुना करेंगे इस कॉलम में, समझता है ना? तो रो से गुना करेंगे कॉलम में, तो 2 में हम लोग कथी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 2। फिर 3 में 0 से तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना 0, और 4 में 3 से तो 4 किया कितना 12। अब देखिए फिर इसी रो से अगला कॉलम में आप गुना कीजिएगा, तो 2 में -3 से तो कितना हो जाएगा -6। फिर 3 में 2 से तो कितना हो जाएगा +6, और फिर हो जाएगा 4 में 0 से तो क्या लिख दीजिएगा +0। फिर इसी से अगला कॉलम में आपका गुना होगा, तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 2 5 कितना 10। 3 में 4 से गुना होगा तो 3 चौके कितना 12, और फिर 4 में 5 से गुना होगा तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है? अब चलिए अब देखिए, फिर अब सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 4 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया कितना 15। फिर हो जाएगा आपको कितना, इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस में कितना 9। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब चलिए फिर इसमें अगला से गुना करेंगे तो 3 5 15 प्लस फिर कितना 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके कितना 16, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 कितना 25। अब देखिए फिर हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना 0, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 6 18। चलिए फिर इसी में अगला से गुना करेंगे तो 4 में -3 से गुना करेंगे तो -12, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और 6 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर इसमें अगला से गुना करेंगे तो 4 पंचे कितना 20, फिर प्लस 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, और फिर 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30। देखिए मैट्रिक्स के गुना में गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जितना स्लो मोशन में बनाए उतना आप लोगों को गुना क्लियर रहेगा, गलत होने का चांसेस कम रहेगा। नहीं तो जितना जल्दबाजी में जाइएगा गलती भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर कर जाइएगा। कभी कभार हम भी मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, और कहीं पर मिस्टेक होगा तो आप अपने से सही कर लीजिएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर गलत बता देते। देखिए समझिएगा, अब बराबर में आ जाइए तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा कितना -6 प्लस 6 कितना 0, फिर हो जाएगा आपको कितना 20 10 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, फिर 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 9 -9 प्लस 8 से कितना हो जाएगा -1, और फिर 25 और 15 कितना 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, फिर हो जाएगा 18 4 कितना 22,
अब फिर हो जाएगा -12 प्लस 10 तो कितना -2 और 20 20 40 और 30 70 अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम नहीं बता पाए ना, चलिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन आपको बता ही देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन छूट गया था आप लोग का ना। चलिए देखिए समझिए, तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, तो एक में एक से गुना होगा, एक -2 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा -4, फिर एक में 2 से गुना होगा तो कितना 2, -2 में 3 से गुना होगा तो कितना -6, एक में 3 से गुना होगा तो 3, और फिर -2 में 1 से गुना होगा तो -2, फिर इसमें इससे आ जाइए तो 2 में 1 से गुना होगा तो कितना 2, 3 में 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6, फिर 2 में 2 से गुना होगा तो कितना 4, फिर 3 में 3 से गुना होगा तो प्लस में कितना 9, फिर 2 में 3 से गुना तो 2 3 6, फिर 3 में 1 से गुना तो प्लस में कितना 3। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए समझिएगा, 1 -4 तो कितना हो जाएगा -3, 2 -6 तो कितना -4, और फिर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो कितना +1, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, या 3 का एक आंसर हो जाएगा। ये आपका 4 का आंसर हो गया। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, देखिए समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, फिर इस रो से इस कॉलम में तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर 1 में -1 से गुना कीजिएगा -1, फिर इसी रो को अगला कॉलम में तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 1 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2, फिर इसी रो में अगला कॉलम से तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 1। अब आ जाइए इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे कितना 3, 2 में -1 से गुना करेंगे कितना -2, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 3 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे कितना 2, फिर इसमें इससे -1 में 1 से तो -1, 1 में -1 से तो कितना -1, -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2, फिर -1 में 1 से गुना करेंगे कितना -1, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे +1। अर्थात इसका आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से 0 प्लस 2 तो 2, और 2 आए कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 0 कितना 4, और 3 और 2 5, इसके बाद कितना -1 कितना -2, और 2 0 कितना 2, और 1 में से 1 जाएगा कितना 0। समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 3/3 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब समझिए, अब काम क्या करेंगे, अब देखिए इसका थर्ड का हम बनाते हैं। तो थर्ड का बनाना भी थर्ड का भी बहुत आसान है। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, इस रो से इस कॉलम में आपको गुना करेंगे। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, -1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना -1, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा फिर प्लस में 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 1 मिनट सॉरी, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, -1 और 3 तिया 9। ठीक है, फिर इससे अगला कॉलम में तो 3 तिया 9 तो माइनस में 9, फिर हो जाएगा -1 में 0 से गुना करेंगे तो कितना +0, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो +3, फिर -1 में 2 से गुना कीजिएगा तो -2, 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो +0, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो +6, फिर -1 में -3 से तो +3, फिर 0 में 0 से तो +0, और फिर 2 में 1 से तो +2। समझ में आ रहा। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो चेक कर लीजिए आप लोग, 9 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, फिर हो जाएगा -9 + 3 तो कितना हो जाएगा -6, और फिर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना +4, और फिर 3 और 2 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम लोग अभी बता रहे थे क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को बताते रहे थे 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है, आप इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक आपका ज्यादा आएगा तो समझ लेंगे कि आपको समझ में आया, अगर ये लाइक ज्यादा नहीं आएगा तो समझ लेंगे कि आपको समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताए हैं, नहीं अच्छा अगर आप लोगों को लगा तब तो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो चलिए, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, तो हम लोग आपको फिर अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसमें अगला क्वेश्चन से बनेगा। तो आप लोगों को वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अगले